हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 38 जो कि 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। आज हम और ज़्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में? नेमिंग वर्ड्स के बारे में। क्या आपको याद है कि नेमिंग वर्ड्स को हमने क्या नाम दिया था? नेमिंग वर्ड का एक और नाम है नाउन। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉपर नाउन एंड अ कॉमन नाउन। तो नाउन के दो टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इनके बीच में क्या डिफरेंस है पहले हम उसे समझेंगे। फर्स्ट है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह का, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का एक कॉमन सा नाम हो। कॉमन मतलब कई सारी ग्रुप्स का मिलाकर फिर अगर नाम हो तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नाम। जैसे एग्जाम्पल है कार। अब यहाँ पे किस कार की बात हो रही है हमें नहीं पता, कोई भी कार हो सकती है। सेम ट्री, कौन सा ट्री है? मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, हमें नहीं पता। हाउस, किसका हाउस है? नहीं पता। गर्ल, कौन सी गर्ल है? ये नहीं पता। रिवर, कोई सी भी रिवर हो सकती है, यानी ये स्कूल, ये किसी का भी स्कूल हो सकता है। तो ये सारे हैं कॉमन नाउन जो किसी एक पर्सन, किसी एक प्लेस के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी एक पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी भी थिंग का अगर नाम बताया गया हो तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नेम। जैसे कि सीमा, हमें पता है सीमा कौन सी लड़की है। दिल्ली, कौन सी जगह है? हमें पता है। मार्च, कौन सा मंथ है? हमें पता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। डिफरेंस समझ में आ गया? प्रॉपर नाउन में हमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें पता होता है, जबकि कॉमन नाउन में ग्रुप की बात हो रही होती है। उस ग्रुप में किस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, कलर द प्रॉपर नाउन्स पर्पल एंड। प्रॉपर नाउन जो है उसमें हमें पर्पल करना है और जो कॉमन नाउन है उनमें हमें रेड करना है। कॉमन नाउन मतलब हमें नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? हमें पता है कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है या किस प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने पहला लिख रखा है बुक। अब बुक क्या है? तो बुक यहाँ पे कोई भी बुक हो सकती है, हिस्ट्री की, मैथ्स की, स्टोरी की, कोई सी भी हो सकती है। तो ये है कॉमन नाउन, ठीक है। इन्होंने गलत कलर कर रखा है यहाँ पे, ये रेड कलर आना चाहिए। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड। हमें पता है मैरीगोल्ड कौन सा फ्लावर है, पता है कौन सा फ्लावर है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है मंथ। अब यहाँ पे कौन सा मंथ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन सा? नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कॉमन नाउन। थर्ड है टीचर। यहाँ पे कौन से टीचर की बात हो रही है? कुछ नहीं पता, तो ये भी है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है इंडिया गेट। हमें पता है इंडिया गेट क्या है और कहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है प्रॉपर नाउन। फिर है मिकी माउस। हमें पता है ये एक कार्टून है, कौन सा कार्टून है हमें ये भी पता है, तो ये भी है एक प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है पार्क। अब ये कौन सा पार्क है हमें तो नहीं पता, तो इसका मतलब पार्क है एक क्या है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है अमन। अमन किस लड़की का नाम है हमें पता होगा, तो इसलिए ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट का नाम है, कौन सी चॉकलेट है हमें पता है, इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है स्कूल। अब ये कौन सा स्कूल है हमें तो नहीं पता, इसलिए ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है ताजमहल। तो ताजमहल एक ही है और हमें पता है ये कहाँ है, क्या है, तो इसका मतलब ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है पेप्सी। तो हमें पेप्सी भी पता है कि कोल्ड ड्रिंक में से एक ब्रांड है पेप्सी, इसका मतलब ये भी है प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? अभी जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनमें आप करेंगे पर्पल कलर, और इसमें जितने भी कॉमन नाउन है उसमें आप रेड कलर कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई देम एज अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। यू हैव टू राइट PN फॉर प्रॉपर नाउन एंड CN फॉर कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के लिए आप PN लिखेंगे एंड कॉमन नाउन के लिए CN लिखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो फर्स्ट है ताजमहल। ताजमहल हमें पता है कौन सी जगह पे है और कौन सी बिल्डिंग है, तो यानी ये हुआ प्रॉपर नाउन, यहाँ पे आपको लिखना है।
ठीक है, स्पेस में। सेकेंड है कार, कौन सी कार है हमें नहीं पता, इसका मतलब कॉमन नाउन। थर्ड है छोटा भीम, हमें पता है कौन सा छोटे भीम की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही छोटा भीम है, इसका मतलब ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है इंडिया, एक ही कंट्री है इंडिया और हमें पता है ये क्या है, इसका मतलब ये भी है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है बॉय, यहाँ पे कौन से लड़के की बात हो रही है हमें नहीं पता, इसका मतलब ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, हमें पता है महात्मा गांधी कौन थे, इसका मतलब ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रेन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुल्ली। इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। वट डू यू थिंक द मैन इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, सोचिए और इनके डायलॉग्स को क्रिएट करिए। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स, इनको ज़ोर से बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर एल्डर्स टू, और इसके लिए आप अपने से बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये पूछ रहा है, हे व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो ये पूछता है इससे कि हे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ये आंसर देता है आई एम राइडिंग अ हॉर्स, मैं एक हॉर्स राइड कर रहा हूँ। ये इसने आंसर दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों को उनके आसपास की वस्तुओं को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप अपनी कॉपी में ना एक वो बना लो, बॉक्स बनाओ, यहाँ पे लिखो प्रॉपर नाउन और यहाँ पे लिखो कॉमन नाउन। ठीक है, अब अपने घर में या अपने आसपास देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो ये क्या है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो यहाँ लिखो और अगर वो कॉमन नाउन है तो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।